की जिम्मेदारी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने औरत की जुबान में जो तासीर रखी है, जो ताकत, जो सलाहियत अल्लाह ने औरत की जुबान में रखी है, मैं नहीं समझती कि किसी और की जुबान में अल्लाह ने वो तासीर रखी होगी। क्योंकि एक मर्द सबसे ज्यादा किसकी बातों पर जल्दी असर लेता है? एक औरत की जुबान पर। मेरी बहनों, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, उसको पूरे माहौल में, पूरे माशरे में टेंशन लगी हुई है। बाहर जाता है तो उन्हों मिलते टेंशन देते, इन्हों मिलते टेंशन देते, लेकिन जब वो घर आता है बीवी उसको कहती है कि आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। तो मुझे बताइए, क्या उस शौहर का टेंशन बाकी रहेगा? जी नहीं रहेगा। क्योंकि उसके घर से उसको, उसकी बीवी जो सुकून मिलता है उसको, उसके बातों से उसका जो असर उस मर्द पर होता है, मेरी माँ और बहनों, पूरा माहौल, पूरे माशरे में उसको टेंशन हो, लेकिन अगर उसकी बीवी उसको सुकून की बात करे तो उसका पूरा टेंशन सर से हट जाता है। गौर करिए। आइए हम मिसालें कुछ देखते हैं कि एक बीवी होने की हैसियत से हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनको 40 साल की उम्र में नबी बनाया गया, जब वो गारे हिरा से लौट कर तेजी से दौड़कर हमारी अम्मी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए, जब सबसे पहले कुरान की आयतें जब नाजिल हुई मेरी माँ और बहनों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी फितरत के मुताबिक बहुत डरे हुए थे और खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को कह रहे थे कि ए खदीजा, मुझे ऐसा लगता है कि गोया मैं हलाक हो जाऊंगा, गोया मैं मर जाऊंगा, गोया मैं ज़ाय हो जाऊंगा। तो देखिए मेरी माँ और बहनों, एक औरत की हिम्मत, उसके अल्फाज कितनी ताकत देती है एक शौहर को, एक मर्द को। हमारी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब ये बात सुनती है तो क्या कहती है? ऐ मेरे प्यारे शौहर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों की मदद करते हैं, आप यतीमों, बेवाओं, बेसहारों का सहारा बनते हैं, आप उन लोगों की मदद करते हैं, यकीनन अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। गौर करिए, कैसे हालात में हमारी अम्मी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के रसूल का साथ दिया। एक बीवी होने की हैसियत से, जिस वक्त पूरा मक्का अल्लाह के रसूल के खिलाफ हो चुका, जब पूरे मक्के के लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें रचने लगे, और उस वक्त साथ कौन है? अम्मी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा। मेरी बहनों, गौर करो, अगर कोई शौहर तौहीद पर आता है, सही अकीदे पर आता है और घर जाकर कहता है कि मुझे इस कुरान और हदीस का इल्म हो गया, सही अकीदे का इल्म हो गया, तो औरतें उसका साथ देने के बजाय क्या कहती है? क्या कहती है? तुम्हारे मालूमात तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा अकीदा तुम्हारे पास रखो, हम हमारे अम्मी से जो सीख के आए ना वही करेंगे। अल्लाह अकबर। एक बीवी होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी को अदा कीजिए मेरी माँ और बहनों। खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा वो बेहतरीन, सबसे बेहतरीन बीवी है मेरी माँ और बहनों, जिनकी अपने शौहर को हिम्मत अफजाई करना, उनकी खिदमत करना, उस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो पूरे कायनात का रब्बुल आलमीन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस हमारी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को सलाम भेजा। गौर करिए, एक बीवी मेरी माँ और बहनों, एक बीवी का मुकाम इस्लाम में बड़ा बेहतरीन मुकाम है, उसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी अहम है मेरी माँ और बहनों। उसके बाद आइए एक और ऐसी ही बीवी की हम के ताल्लुक से हम लोग सुनते हैं, उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो अभी अभी हमने कहा औलाद के ताल्लुक से, जब मैंने अभी आपको बताया, यही हमारी उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके शौहर का इंतकाल हो चुका था, यानी मलिक का इंतकाल हो चुका था, तो उस वक्त मक्के का सबसे खूबसूरत तरीन इंसान, सबसे ज़हीन इंसान, सबसे मालदार इंसान हमारी उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास निकाह का पैगाम लेकर आते हैं। जानते हैं वो कौन है? अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो अभी इस्लाम कबूल नहीं करे थे, जिनको अभी इस्लाम की और ईमान की दौलत अभी उनको नहीं मिली थी, वो उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाते हैं। ऐ उम्मे सुलैम, तू तो जानती है कि मैं मक्के का सबसे खूबसूरत तरीन इंसान हूँ, मालदार इंसान हूँ, ज़हीन इंसान हूँ, खूब मेरे पास माल और दौलत है, मैं तुझको निकाह का पैगाम तेरे सामने पेश करता हूँ। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के लिए अपने ईमान को हमारी उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरह मजबूत कर लीजिए। सुनिए क्या जवाब देती है हमारी उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा।
माल है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, मुकाम भी मिल सकता है, लेकिन जानती है जवाब क्या देती है हमारी उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा? कहती है, ए अबू तलहा, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती, हालांकि तुम्हारे निकाह का पैगाम कोई झुटला नहीं सकता, लेकिन मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं कि वजह क्या है, तुम मुझसे क्यों निकाह नहीं करना चाहती? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए हमारी उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अल्फाज पर। काश कि आज की हर मुसलमान औरत, हर मुसलमान नौजवान लड़की इस जुमलों को अपने जुबान पे हमेशा के लिए ला लेती, हमेशा के लिए अपने जहन में बिठा लेती। क्या कहती है? ए अबू तलहा, मैं मोमिना हूं, मैं मुसलमान हूं और तुम एक काफिर हो, लिहाजा तुम्हारा मेरा निकाह नहीं हो सकता, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। गौर करिए, आज हमारे बहुत सारे मुसलमान माओं की ये शिकायत है, बहनों की ये शिकायत है, भाइयों की ये शिकायत है कि वो अपने बेटियों के लिए, वो अपने बेटों के लिए दीनदार लड़कियों को ढूंढते हैं, लेकिन उनको दीनदार लड़कियां नहीं मिलती। ये शिकायत है मेरी बहनों, ये शिकायत हमारी ईमान की कमजोरी की वजह से है। अगर हमारा ईमान हमारी उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरह मजबूत होता तो हमको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे इंसान हमारे सामने लाकर पेश कर देते। गौर करिए, उन्होंने किस चीज को अहमियत दी। दौलत आज क्या कर रहे हैं? आज दीनदारी के मुकाबले में दौलत को फरोग दे रहे हैं। किसी के पास अगर दौलत है, लड़के को इल्म नहीं है, इस कुरान का इल्म नहीं है, कोई बात नहीं। लड़के को अल्लाह के बारे में क्या पता? नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कोई बात नहीं। लड़का सेटल्ड है, अच्छा मालदार है, अच्छी दौलत है, अच्छे खानदान का है, तो खत्म, बेटियों को उठा रहे हैं और दे रहे, उनका निकाह करा दे रहे। गौर करिए मेरी माँ और बहनों, जबकि वो लड़का शिर्क और बिदात में डूबा हुआ है, ये नहीं देख रहे कि वो लड़के के पास कितनी तौहीद है, क्या उसके घर में शिर्क है या नहीं। गौर करिए, ये हमारी ईमान की कमजोरी है, ये हमारी जुबान के झूठे अल्फाज है कि हम दीनदारी को ढूंढ रहे हैं लेकिन हमको दीनदारी नहीं मिल रही। अगर आप अल्लाह से दुआ करेंगे, इस तरीके से ईमान को मजबूत करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद जरूर करेगा इंशाअल्लाह। इसी वाक़ये से एक और बात भी हमको मिलती है मेरी माँ और बहनों। जब उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला ने ये जवाब दिया तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोच में पड़ गए। अरे वाकई इस्लाम एक सच्चा मजहब है और वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अल्लाह अकबर, जब इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो फिर उन दोनों का निकाह हो जाता है। इससे एक और नुक्ता हम लोगों के लिए निकलता है। आज मेरी माँ और बहनों, हमारी बहुत सारी मुसलमान माएँ और बहनें, बहुत सारी हमारी मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ मोहब्बत के नाम पर उनके निकाह में चली जा रही है, उनसे मैरिज कर रही है, उनसे शादियां कर रही है। जबकि यहाँ गौर करिए, हमारी उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस बुनियाद पर इस रिश्ते को ठुकरा रही थी कि वो काफिर है, और आज की हमारी मुसलमान लड़कियां मोहब्बत और इश्क के नाम पर इस दीन इस्लाम को छोड़ती जा रही है। अल्लाह अकबर, क्या आज आप नहीं देख रहे? फेसबुक पर देख लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, आप व्हाट्सएप पर देख लीजिए, दिन ब दिन हमको ये न्यूज आती जा रही है। आप अखबारात का मुताला करिए मेरी माँ और बहनों, ना जाने कितनी हमारी मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी है, ना जाने कितनी हमारी मुसलमान लड़कियां इस्लाम को छोड़ बैठी है। हमारे लिए हमारी उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला ने एक बेहतरीन उसवा है मेरी बहनों, एक बेहतरीन नमूना है। हमको देखना है कि कैसे उन्होंने अबू तलहा को इस्लाम में पेश किया। गौर करिए, एक बीवी मेरी माँ और बहनों एक शौहर को इस्लाम की आगोश में लेकर आ गई। अल्लाह अकबर, क्या हम आज बीवी होने की हैसियत से, शौहर अगर नमाज को नहीं जाता तो क्या हम जिस तरीके से रिक्वेस्ट करती है अपनी दूसरी जरूरियात के लिए, क्या उसी तरीके से हम हमारे शौहर को नमाज के लिए तैयार नहीं कर सकती? बोलिए मेरी माँ और बहनों, अगर हमारा शौहर इस दीन से दूर है, इस कुरान से दूर है, तो एक बीवी की जिम्मेदारी है कि उसको इस कुरान के करीब लाएं, इस कुरान से उसके रिश्ते को मजबूत कर लें। एक बीवी की जिम्मेदारी है मेरी माँ और बहनों। अल्लाह के लिए बीवी होने की जिम्मेदारी को निभाइए। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बेटी होने की जिम्मेदारी क्या है। एक बेटी होने की भी बड़ी अहम जिम्मेदारी है। आप गौर करिए, माहौल और माशरे में एक बाप अपनी बेटी की बातों पर ज्यादा असरअंदाज होता है या फिर अपने बेटे की बातों पर अब ज्यादा असरअंदाज होता है? जी जवाब दीजिए।
बेटियों की बातों पर ज्यादा असर अंदाज होता है ना बाप। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए इस ताकत का इस्तेमाल करो, जो तासीर अल्लाह ने हमको दी है उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यकीनन बाप के दिलों में बेटों से ज्यादा बेटियों की मोहब्बत डाल रखी है, और ये मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलती आ रही है। यकीनन मेरी माँ और बहनों, अब इस मोहब्बत के ताल्लुक से अगर हम देखेंगे, एक बाप एक बेटी की मोहब्बत का अगर देखेंगे, तो हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेहतरीन वाकया हमको मिलता है। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी, अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके शौहर है। याद रखिए मेरी माँ और बहनों, अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे बदर में कैदी बनकर आ गए थे। यानी अभी अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दामाद, उन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। जंगे बदर जब हुई तो वो कैदी बनकर आ गए, और हमारी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अभी मक्के में थी, जब उनको मालूम हुआ कि अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कैदी बनाकर वो मदीने में मौजूद है, तो हमारी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या करती है, एक हार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजती है, और भेज कर कहती है कि हार फिदिये के तौर पर ले लीजिए और अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ दीजिए। मेरी माँ और बहनों, देखिए बेटियों से कैसी मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने डाल रखी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उस हार को देखते हैं, देखकर फौरी वो ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको याद आ जाती है, क्योंकि वो हार खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का होता है, जो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तोहफे में देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मशवरा करते हैं, और फिर अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बगैर फिदिया लिए, बगैर उस हार को लिए हुए, उस हार के साथ उनको मक्का भेज देते हैं। गौर करिए, ये मोहब्बत होती है एक बाप की अपने बेटियों से। मेरी माँ और बहनों, अगर हमारे बाप अगर गलत अकीदे पर है, अल्लाह को छोड़कर औरों के सामने सजदा करते हैं, अल्लाह को छोड़कर उनके ईमान दूसरी चीजों पर है, तागे और धागे नींबू और नारियलों पर है, तो एक बेटी की जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह के इस हुक्म को अपने बाप के सामने रखे, उनके अकीदों को दुरुस्त करें। अगर बाप हराम कमाई अगर कमा कर लाता है, तो वो बेटी की जिम्मेदारी है, जब बेटी की जुबान से अल्फाज निकलेंगे ना, सबसे ज्यादा असर बाप के दिल पर होता है। अगर बेटी ये कहे कि अब्बू जान हम भूखे रहेंगे, हम प्यासे रहेंगे, लेकिन हमको हराम का 1 रुपया भी नहीं चाहिए, तो मुझे बोलिए, क्या वो बाप हरामकारी को नहीं छोड़ सकता? जरूर छोड़ेगा इंशाअल्लाह। अगर बाप नमाजों के पाबंद नहीं है, तो बेटी अगर उनको नमाजों की पाबंद अगर करवाना चाहती है तो जरूर कर सकती है। बाप अगर गुनाहों में मुलव्विस है, तो बेटी अगर चाहो तो उसको गुनाहों से बचा सकती है। अल्लाह ने ये तासीर औरत की ज़बान में रखी है मेरी बहन। दूसरी जिम्मेदारी के